मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया परम गोपनीय विषय, एंट्री इनटू डॉट, बिंदु में प्रवेश। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो परम ब्रह्म परमात्मा का कलर क्या है। उसमें मैंने बताया था जो प्रथम जो रूप है उनका ज्योतिर्मय चक्र है, प्रकाश स्वरूप है, और जैसे दीपक हृदय में जला दिया गया हो। यहाँ पर यह प्रथम रूप है, परम ब्रह्म परमात्मा आत्मा। दूसरा है जब ध्यान बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत वर्षों के बाद, एक दो दिन नहीं, महीनों नहीं, वर्षों के बाद ध्यान जब प्रगाढ़ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है, वायु जो सांस की जो गति है वो भी स्थिर होने लगती है, और उस स्थिरावस्था में तब वह जो है परम ब्रह्म परमात्मा का सूक्ष्म रूप डॉट के रूप में दिखाई पड़ता है, बिंदु के रूप में, जिसको आप नक्षत्र तारा कह सकते हैं, उस रूप में दिखाई पड़ता है। जब और वो शुरू में वह बहुत चलायमान रहता, स्थिर नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप मन को स्थिर कर लेते हैं, सांस को भी स्थिर कर लेते हैं, तो उस स्थिरावस्था में तब वह जो है डॉट बिंदु जो है आपको अस्थिर रहता है। नहीं तो थोड़ा सा भी मन को चंचल रहने पर वह बिंदु जो है चलयमान हो जाता है, दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। तो वही है डॉट बिंदु, परमात्मा का सूक्ष्म रूप, ज्योति से भी सूक्ष्म रूप डॉट के रूप में, जो जन्म मृत्यु का खेल दिखाता है। यही है डॉट बिंदु चक्र, जन्म मृत्यु का खेल दिखाता है। और ई भी मध्य है आपका, ई भी अंतिम नहीं है, ई भी परम ब्रह्म परमात्मा का ई प्रवेश द्वार है, यह खिड़की है। यह इसमें प्रवेश करना पड़ता है साधक को, योगी को। और जब उसमें योग दृष्टि बिना इधर उधर किए हुए लगातार देखते रहने पर वो जो है डॉट बिंदु जो है वो भी जो है अति सूक्ष्म हो करके तब परम ब्रह्म परमात्मा का तीसरा पटल खुलता है। और तीसरा पटल खुलता है जिसको मैंने कलर ऑफ गॉड में बताया है वीडियो में। अगर उस वीडियो को देखिएगा तो स्मरण हो जाएगा। वह जो है कृष्णमय चक्र है, वह जो है काला चांद जैसा है, वो परमात्मा का अति सूक्ष्म रूप है, आपका थर्ड स्टेज है आपका, जिसको कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं मेरा असली रूप, सर्वोच्च रूप, सर्वोत्तम रूप वही निराकार निर्गुण रूप है। तो वही है आपको ब्लैक चांद है, अंतिम डॉट से भी आगे डॉट में प्रवेश करना पड़ता है योगी को, साधक को। और जब वहां पहुंचते हैं ब्लैक चांद के पास, तो ब्लैक चांद भी बहुत ही रहस्यमय है आपका। वो सभी योगी का उसमें पैठ नहीं है। जो बहुत वर्षों की साधना के बाद
जब वह कुंभक लगने लगता है, देर तक कुंभक लगने लगता है, तब उस ब्लैक चांद में कृष्णमय चक्र में भी प्रवेश करना पड़ता है। और जब आप प्रवेश अंदर जो कीजिएगा तब पता चलेगा जो सांस जो है, मेरी सांस, ये जो सांस हमारे शरीर में आ जा रही है, वह जो है उसी अंदर में जा रही है और उतर रही है, जा रही है, उतर रही है। उसी अंतर जो है सांस भीतर भीतर चलने लगती है और उसी सांस को बिना कुछ सोचे हुए उसी पर दृष्टि स्थिर रखना पड़ता है और तब वह सांस जो है वो विलुप्त हो जाता है। तब दूसरा जो रूप आता है आपका विचार का, मन का आता है। तो मन पर भी आपको दृष्टि एकदम गराए रखना पड़ता है। तो गराए रखते रखते वो जो है विचार भी विलीन हो जाता है। तब पुनः जो है सांस आता है, या सांस को फिर देखिए, तो फिर देखते 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 सांस विलीन हो जाएगा। इसी ढंग से सांस और विचार दोनों एक समय ऐसा आता है कि दोनों विलीन हो जाता है। अब विलीन होने के बाद जो है वही निर्विकार चेतना, ओ परम चेतना, शुद्धतम चेतना, उसमें जो है विचारों की आंधी नहीं है, विचारों का धुआं नहीं है, वहां पर निर्विचार है, कुछ नहीं है। वही निर्विचार निर्विकल्प स्थिति जो है वही निराकार निर्गुण है। वह तमा सता असत्य गुण को भी लांग करके जो है वह जो है परमात्मा का जो है सर्वोत्तम जो है रूप है। वहां पर विचारों की धुआं नहीं है, वही निर्विकल्प स्थिति है। नहीं कहता वहां पर निर्विकल्प स्थिति है, कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं, कुछ भी विचार नहीं, प्राण भी नहीं, वही है, वही सर्वोत्तम है आपका। और उसमें जाने के बाद जब योगी महायोगी के अलावा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, किसी को भी जो है वहां पर अगम्य स्थान है आपका, वह सर्वोत्तम स्थान है। उसी में जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा वही मेरा परम धाम है, परम गति है, शून्य गति है, अस्थिर गति है, अस्थिरावस्था है, वही मेरा है। वहां से जो है मन का विचलन नहीं होता है, प्राण का विचलन नहीं होता है, आत्मा का विचलन नहीं होता है। वहां से जो है फिर आदमी का जो है वह संसार में जन्म नहीं होता है। वह जो वही मेरा परम धाम है। और वहां से नीचे जो ये देखते हैं थर्ड आई, त्रिनेत्र, वह स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है। वहां ये जो है काल द्वारा सीमित है, काल द्वारा सीमित है। वहां से भी जो है मन का जो है विक्षेप हो जाता है। मन का विक्षेप हुआ तो प्राण भी आ गया, आत्मा भी आ गया, फिर जन्म धारण करना पड़ता है। जब तक यहाँ पर नहीं पहुंचता है उस शून्य स्थिति में, वह डॉट से भी आगे है आपका, जो अंतिम अवस्था है। यह जो है परम शून्य, जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जो उसकी स्थिति है गोधूली का टाइम का है। और जो दिन बीत रहा है, रात आ रही है, वो जो अवस्था रहती है देखने में जो आता है गोधूली का, बस वही अवस्था है, वही निराकार निर्गुण का रूप है आपका। इसी में महात्मा कबीर ने कहा है, जो अजपा मरे शून्य मरे अनहद मरी मरी जाए, राम सने ही नहीं मरे कहे कबीर समझाए। वही जो है राम सने ही नहीं मरे, वही अस्तित्व है। महात्मा कबीर उन्हीं अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं जो पूरे जगत में, सारे जगत में व्याप्त है। वही जो है निराकार निर्गुण परम ब्रह्म जो है, वही
सर्वोत्तम परमात्मा सभी जीवों में व्याप्त है, हम में, आप में, सभी देवी देवताओं में, ब्रह्मा में भी, विष्णु में भी, महादेव में भी, काली में भी, दुर्गा में भी। वही परमात्मा है आपका निर्विकार, वही डॉट से भी आगे, बिंदु से भी आगे पर सर्वोत्तम स्थान है उसका। और वहां पर अनहद भी मर जाता है। ये ओंकार जो है, ओंकार जो है बहुत नीचे स्थल पर है परमात्मा से। जिसे सृष्टि जो नहीं कहता ओंकार ध्वनि से सृष्टि उत्पन्न हो रही है, ओंकार भी उसमें विलीन हो जाता है। यह जो है डॉट शून्य भी उसमें विलीन हो जाता है। आत्मा जो है यहाँ पर वो भी विलीन हो जाता है। यह सांस जो चल रही है वो भी विलीन हो जाता है। मन जो देख रहे हैं मन भी विलीन हो जाता है। पंच महाभूत जो देख रहे हैं, क्षिति जल पावा गगन समीरा, वह प्रकृति भी उसमें विलीन हो जाती है। बहुत ही अगम्य स्थान है, डॉट बिंदु से भी जो है बहुत दूर में अवस्थित है। तो मैंने इसको बताया डॉट क्या है, या परमात्मा का जो है स्टेज जो है, तेजोमय रूप जो है आत्मा, डॉट और ब्लैक चांद, सर्वोत्तम स्थिति परमात्मा की सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो स्वरूप है वही निराकार निर्गुण जो ब्रह्म है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। फिर नए दिन, दूसरे दिन हम नए अध्याय को लेकर के आएंगे आपके समक्ष। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।